हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक? आज चलते हैं 11वें लेसन की तरफ। हाँ हाँ, हमने सीखा था आज लाम अलिफ 3 तरीक़ों से लिखना सीखेंगे। सॉरी, मैं ज़बान में कभी-कभी फिसल जाता हूँ। सबसे पहले इस तरीके से अलिफ लिखना है। अलिफ को लिखने के लिए यहाँ पर अलिफ को लिखने के बाद इस तरीके से एक लाइन दे देना है और यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से सीधा नहीं बल्कि इस तरीके से टेढ़ा करके इस तरीके से खींचना है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? लाम अलिफ बन जाएगा। यानी 3 नुक्ते यहाँ पर आपने दे देने हैं और 1 नुक्ता यहाँ पर इन दोनों के बीच में से फासला देना है और 1 नुक्ता यहाँ पर इस तरीके से दे देना है और 2 नुक्ते यहाँ पर इस तरीके से दे देने हैं। दूसरा तरीका जो लाम का है वो इस तरीके से सीधा करके लिख लिया, फिर यहाँ पर इस तरीके से गोल करके लिख लिया, ये वाला लाइन इस तरीके से सीधा जाएगा। यानी 3 नुक्ते यहाँ पर फिर से फासला देना है और 1 नुक्ता यहाँ पर इसके बीच में से फासला दे देना है और 1 नुक्ता यहाँ से इस तरीके से सीधा जाएगा ये। और उसका भी वही सिस्टम है, 1 2 3 4 5 5 कत इस तरीके से लंबाई होगी इसकी। फिर एक तीसरा तरीका है लाम का। यहाँ पर अलिफ तो तीनों में आम है, यहाँ पर इस तरीके से अलिफ लिखना है, यहाँ पर छोटा सा इस तरीके से कलम की नोक से बनाना है, जिस तरह हम लोग रा बनाते थे। रा को तो हम लोग ज़्यादातर गोल लिखते थे, इसको इस तरीके से थोड़ा सीधा लिखेंगे। और दूसरा जो लाइन होगा इसकी बराबरी में यानी 1 2 3 4 4 कत इसकी बराबरी में इस तरीके से दे देना है। इस तरीके से उल्टा लाइन एक इस तरीके से फिर बंद करके इसको लिखना है और एक लाइन एक नुक्ता इसके बीच में से फासला होगा। 2 नुक्ते यहाँ पर इस तरीके से सीधा आएगा और 1 नुक्ता यहाँ पर इस तरीके से सीधा जाएगा। अब अगर आप लोग कहते हो कि यार इसका कोई आसान तरीका बता दो, तो मैं आसान तरीका भी बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर ये वाला जो लाम है इसको लिखने के लिए सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन यहाँ से उल्टा आया इसकी तरफ, ठीक है? ये थोड़ा-सा इस तरफ तिरछा किया और फिर से इसके बाद इस तरीके से सीधा करके लिख लिया, हमारे पास वही लाम बन जाएगा। फुल ईज़ी तरीका। तो आप लोगों ने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोगों ने टेंशन इसमें नहीं लेना। और ये जो दूसरा वाला लाम है ये भी इसी तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से लिख लिया तिरछा करके, दूसरा इस तरीके से गोल करके लिख लिया, इस तरीके से इसको मिलाया और ये वाला लाइन इस तरह सीधा आ गया इसके पास, ये हमारे पास लाम बन जाएगा। और ये वाला जो लाम है ये भी ईज़ी है। यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से सीधा और फिर इस तरीके से रा की तरह इस तरीके से कलम को तिरछा, यानी कलम को घुमाना है इस तरीके से और इस तरीके से कलम को घुमाना है। फिर यहाँ पर ये वाला जो लाइन है ये भी इसी तरीके से तिरछा आएगा इसके पास, ये हमारे पास लाम बन जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप चैनल पर नए हो तो